नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक घर था जहां एक माँ और उनकी बहू रहती थी। बहू का नाम पूजा था और उसकी सास का नाम श्रीमती देवी था। पूजा का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सास के साथ हमेशा कुछ न कुछ तकरार रहती थी। श्रीमती देवी की अपनी एक खास आदत थी। वह हमेशा अपनी बहू से छोटी छोटी बातें कहकर उसे परेशान करती रहती थी। एक दिन पूजा के पति विशाल ने बताया कि उनके छोटे भाई रणवीर अपने परिवार के साथ उनके घर आने वाले हैं। पूजा बहुत खुश हुई क्योंकि रणवीर और उनकी पत्नी राधा बहुत अच्छे लोग थे। पूजा ने सोचा, आज तो कुछ खास खाना बनाना पड़ेगा। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ जी, आज बहुत अच्छा सा खाना बनाना है। मेरे भाई और उनकी पत्नी आ रहे हैं। माँ ने मुस्कराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटी, क्या बना सकती हो जो सबको पसंद आए। पूजा ने कुछ सोचा और कहा, मैं उन्हें एक बहुत स्वादिष्ट दाल मखनी, मटर पनीर और कुछ पराठे बनाकर खिलाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तभी पूजा को याद आया कि वह अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जी, एक काम करो, आप मेरे भाई को वही वही पुरानी रोटियां दे देना जो आप रोज बनाती हो। वे तो वैसे भी इन्हें पसंद करते हैं। माँ ने तुरंत गुस्से में कहा, क्या वही बासी रोटियां? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे भाई को अच्छा खाना खिलाना चाहिए। पूजा ने हंसी में कहा, माँ जी, आप उन रोटियों को खाने का मजा लें। मुझे तो अपनी दोस्तों के साथ गाने बजाने का और घूमने का बहुत मन है। यह सुनकर श्रीमती देवी की आंखों में गुस्सा और हल्की सी हंसी दोनों ही आए। उन्होंने सोच लिया कि अब पूजा को एक ऐसी बात दिखानी होगी जिससे उसे यह समझ में आ जाए कि सास के साथ मजाक करना इतना आसान नहीं होता। तो श्रीमती देवी ने एक जादुई मुस्कान के साथ पूजा को कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह पूजा के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। जैसे ही पूजा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसकी सास श्रीमती देवी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। पूजा को लगा कि अब सब कुछ सामान्य है और उसकी सास ने जो कहा था वह सिर्फ एक मजाक था। पूजा खुश थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या होने वाला था। उस दिन पूजा अपनी दोस्तों के साथ पूरी तरह से मस्त हो गई थी। वे शॉपिंग करने, फिल्म देखने और कैफे में बैठकर गप्पे मारने गए। पूजा ने अपना पूरा दिन अपनी दोस्तों के साथ बिताया, जबकि घर पर उसकी सास ने कुछ और ही सोच रखा था। श्रीमती देवी ने पहले घर के सारे काम खत्म किए, फिर उन्होंने एक चमत्कारी तरीका अपनाया। श्रीमती देवी रोटियां बनाने के बजाय उन्होंने घर में एक पुरानी रेसिपी को याद किया जो उनके दादी नानी से चली आ रही थी। यह रेसिपी सिर्फ खास अवसरों पर बनती थी और उनका मानना था कि यह रेसिपी किसी को भी अपना असर दिखाने का मौका देती है। श्रीमती देवी ने अपनी पुरानी कढ़ाई निकाली और उसमें तेल गर्म किया। फिर उन्होंने उसमें खट्टे दूध से बनी छाछ डाली और उसे धीरे धीरे उबालने लगी। यह छाछ का पानी तब तक उबाला गया जब तक वह गाढ़ा नहीं हो गया। अब बारी थी सबसे अहम चीज की, मसाले। श्रीमती देवी ने खुद से तैयार किया हुआ विशेष मसाला इसमें डाला। अब यह मिश्रण खुद ही एक महक देने लगा। घर की सारी हवा महक उठी थी। कई घंटों बाद जब पूजा घर वापस लौटी तो वह थक चुकी थी, लेकिन उसका मन भी खुश था। घर में घुसते ही उसे एक अजीब सी खुशबू आई। पूजा ने सोचा, क्या ये खुशबू घर में ताजगी लाने वाले किसी स्प्रे से आई है? लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसकी सास ने कुछ अलग किया होगा। वह जैसे ही रसोई में गई, उसकी आंखें चौंधिया गईं।
वह देख रही थी कि उसकी सास ने सचमुच पुराने तरीके से खाना तैयार किया था। रोटियों का नामोनिशान नहीं था, बल्कि एक पूरी नई डिश तैयार थी। श्रीमती देवी मुस्कुराती हुई आईं और बोली, बेटा, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया है। पूजा को समझ में नहीं आया, वह थोड़ी चौंकी। माँ जी, आपने यह सब क्या किया? पूजा ने चौंकते हुए पूछा। यह तो हमारी दादी नानी की रेसिपी है। तुमने कहा था बासी रोटियां देने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों न तुमको एक और तरीका दिखाऊं। श्रीमती देवी ने निश्चिंत होकर कहा। पूजा ने धीरे धीरे सब कुछ देखा और फिर अपने पति विशाल से पूछा, ये सब क्या है? क्या आपने इसे पहले कभी खाया था? विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, बचपन में मैंने बहुत बार खाया था। यह पुरानी रेसिपी है जो हमारी दादी हमेशा खास अवसरों पर बनाती थी। पूजा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने सोचा, अगर यह सच में अच्छा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये पुरानी रोटियां कहाँ गईं? वह अपनी सास को देखकर मुस्कराई और बोली, माँ जी, आप तो बहुत खास तरीके से काम करती हैं। श्रीमती देवी ने पनी बहू की बातों का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, कभी कभी हमें पुराने तरीके अपनाने की जरूरत होती है ताकि हम अपने परिवार को कुछ खास और यादगार दे सकें। तुमने मुझे बासी रोटियों का ख्याल दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा दूं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा याद रहे। पूजा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने मजाक नहीं किया था, बल्कि वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। पूजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, माँ जी, मुझे समझ में आ गया। आज आपने हमें सच्ची पारिवारिक परंपराओं से अवगत कराया है। अब वह खुशी से सबके साथ बैठ गई और खाने की शुरुआत की। जैसे जैसे वह खा रही थी, वह महसूस कर रही थी कि इस भोजन में कुछ खास बात है। मसाले और स्वाद में वह चीज थी जो वह पहले कभी नहीं समझ पाई थी। श्रीमती देवी ने पूजा को एक नई सोच दी थी। अब पूजा न सिर्फ अपनी सास को समझने लगी थी, बल्कि उसने यह भी जाना कि पारिवारिक परंपराएं और संस्कार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उसने यह भी समझा कि हर परिवार में अपनी एक विशेष रेसिपी और संस्कृति होती है, जिसे सदियों से संजोकर रखा जाता है। श्रीदेवी का एक खास तरीका था, जो समय समय पर अपनी बहू को न सिर्फ खाना सिखाता था, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की भी शिक्षा देता था। पूजा ने अब निर्णय लिया कि वह अपनी सास से और कुछ खास बातें सीखेगी, ताकि वह अपने घर को और अपने परिवार को और बेहतर बना सके। अब पूजा ने यह तय किया कि वह अपनी सास के साथ ज्यादा समय बिताएगी। वह उसे रसोई में मदद करने के लिए जाती और साथ साथ वह जीवन की छोटी छोटी बातें भी समझती। पूजा ने देखा कि श्रीमती देवी सिर्फ रोटियां और खाने की डिश ही नहीं बनाती, बल्कि वे अपनी हर बात से परिवार में प्यार और एकता का माहौल बनाती थी। पूजा ने सोचा, अगर मुझे अपनी सास से और भी बहुत कुछ सीखना है, तो मुझे इस घर के माहौल और सास की अच्छाई को समझना होगा। इस दिन के बाद पूजा और उसकी सास के रिश्ते में एक नया बदलाव आया। वे न केवल एक साथ खाना बनाती, बल्कि घर की सभी जिम्मेदारियों को मिलकर संभालने लगी। पूजा ने अपनी सास से यह सीखा कि परिवार का प्यार और एकता केवल अच्छे खाने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने और समझने से बढ़ती है। अब कुछ महीनों का समय बीत चुका था और पूजा और उसकी सास के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। पूजा ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा था और दोनों के बीच अब एक गहरा समझ बन चुका था। पूजा ने यह भी महसूस किया कि उसकी सास न सिर्फ खाना पकाने में माहिर थी, बल्कि घर के सभी कामों को संभालने और परिवार को जोड़ने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। श्रीमती देवी का तरीका इतना प्रभावी था कि वे कभी भी परिवार के किसी सदस्य को किसी भी बात के लिए दबाव नहीं डालती थीं, बल्कि अपने कामों के जरिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती थी।
एक दिन पूजा ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप हमेशा इतनी शांत रहती हो, कभी गुस्सा क्यों नहीं करती? श्रीमती देवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, गुस्से में कुछ हासिल नहीं होता। जो हम चाहते हैं उसे प्यार और समझ से ही पाया जा सकता है। हम अपने घर की शांति को बनाए रखते हैं और अगर कोई गलती करता है तो उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। गुस्सा करने से कोई समस्या हल नहीं होती। पूजा को यह बातें बहुत अच्छे से समझ में आईं। उसने महसूस किया कि जीवन में धैर्य और समझदारी से ही रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। पूजा ने यह भी सोचा कि अगर वह भी अपनी सास की तरह अपने घर के माहौल को शांति और प्यार से भर दे तो परिवार में और भी ज्यादा खुशी होगी। श्रीमती देवी ने पूजा को यह भी सिखाया कि घर में छोटे छोटे कामों को सटीक तरीके से और बिना किसी शिकायत के किया जाए। उन्होंने पूजा को बताया कि एक गृहिणी का काम केवल खाना पकाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि घर के हर हिस्से को साफ सुथरा रखना, बच्चों का ख्याल रखना और परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़कर रखना भी बहुत जरूरी होता है। श्रीमती देवी ने पूजा को एक खास मंत्र दिया, घर को सुंदर और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को साफ रखना होगा। एक परिवार तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक उसकी आत्मा में शांति न हो। यह शांति तभी मिलती है जब तुम हर काम को ध्यान से और प्रेम से करो। यह बातें पूजा के दिल में गहरे उतर गईं। उसने पूरी मेहनत से अपने घर के कामों को सहेजा और अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश की। अब पूजा को यह समझ में आ गया था कि एक खुशहाल परिवार के लिए सिर्फ अच्छे खाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझदारी, धैर्य और प्यार की भी उतनी ही अहमियत होती है। एक दिन पूजा की सास ने उससे एक खास बात कही, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी चीज प्यार नहीं होता, बल्कि समझ और सामंजस्य होता है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, तब कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। पूजा ने यह बात बहुत गहरे से समझी। उसने महसूस किया कि सास की यह बातें न केवल घर के माहौल को सुधारने में मदद करती थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होती थी। पूजा ने सोचा, अगर मैं और मेरे पति एक दूसरे की बातों को समझें और उनके विचारों का सम्मान करें, तो हमारे रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। इसी बीच पूजा ने अपने पति विशाल से यह बात की कि उन्हें भी घर के कामों में सास की मदद करनी चाहिए। विशाल ने शुरुआत में थोड़ी सी झिझक दिखाई, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी दोनों खुशी से काम कर रही हैं, तो उसने भी मदद करना शुरू कर दिया। यह देखकर श्रीमती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो है सही तरीका। जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो घर का माहौल भी अच्छा होता है। एक दिन पूजा और विशाल ने मिलकर घर में एक छोटा सा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि घर में हर सदस्य को एक साथ बैठकर खुशियां बांटी जाएं। श्रीमती देवी ने अपनी बहू के इस विचार को सराहा और उसने पूजा से कहा, यह बहुत अच्छा विचार है बेटा। जब तक परिवार में खुशियां और शांति बनी रहती हैं, तब तक कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। पूजा ने उत्सव की तैयारी में लगकर एक अच्छा भोजन तैयार किया। उसने कुछ खास पकवानों को तैयार किया, जिन्हें श्रीमती देवी ने उसे सिखाया था। इस बार पूजा ने न सिर्फ खाना बनाया, बल्कि उसे पेश करने का तरीका भी सीखा था। उन्होंने बड़े प्यार से हर किसी को टेबल पर बुलाया और एक साथ बैठकर भोजन करने का आनंद लिया। यह परिवार के लिए एक विशेष दिन था, क्योंकि सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और अपने जीवन की खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पूजा ने यह महसूस किया कि परिवार के साथ बिताया गया समय कितना अमूल्य होता है। उस दिन के बाद उसने तय किया कि वह और उसके परिवार के सदस्य हर महीने कम से कम एक बार साथ में बैठकर समय बिताएंगे। पूजा ने यह भी समझा कि व्यस्तता के बावजूद
घर के हर सदस्य को एक दूसरे के साथ समय देना बहुत जरूरी है ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। श्रीमती देवी ने अपनी बहू को यह भी सिखाया कि एक घर को सच में खुशहाल बनाने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होता है। एक घर तब तक सुंदर नहीं हो सकता जब तक उसके सभी सदस्य अपने अपने कामों में सच्चाई और ईमानदारी से न लगे हों। कुछ दिनों बाद पूजा ने अपनी सास से यह पूछा, माँ जी, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? क्या कभी आप भी परेशान नहीं होती? श्रीमती देवी हंसी में बोली, बेटा, परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन हमें अपनी मुश्किलों को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। अगर हम किसी समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से करें, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। पूजा ने अपनी सास की बातों को दिल से समझा। उसने अब यह सोचना शुरू कर दिया कि जीवन में हर स्थिति को शांतिपूर्वक और समझदारी से ही हल किया जा सकता है। वह जानती थी कि अगर वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहती है, तो उसे अपनी सास से और भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। अब पूजा ने पूरी तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझ लिया था। वह अब सिर्फ अपनी सास के भोजन बनाने के तरीके ही नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके को भी अपनाने लगी थी। उसने सीखा कि प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, और यही कारण था कि श्रीमती देवी ने अपने जीवन में हमेशा परिवार की खुशियां बनाई। पूजा ने खुद को और अपने परिवार को यही सोचने की प्रेरणा दी कि जीवन में हमेशा प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वक्त बीतता गया और पूजा और उसकी सास के रिश्ते में एक अजीब सा बदलाव आया। पूजा अब अपनी सास से केवल खाना पकाने के तरीके ही नहीं सीख रही थी, बल्कि उसने जीवन के कई पहलुओं को समझना शुरू कर दिया था। एक दिन पूजा और श्रीमती देवी रसोई में बैठकर बातें कर रही थी। श्रीमती देवी ने उसे बताया, बेटा, जीवन की असली खुशियां छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं। जब हम हर पल को महसूस करते हैं, तब हमें असली सुख मिलता है। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, क्या आप हमेशा से ऐसे ही खुश रहती थीं? श्रीमती देवी हंसी में बोली, बिल्कुल। पहले भी जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हमें अपनी खुशियां अपने परिवार में ही मिलती थी। यही जीवन है। सच्ची खुशी हमारी मेहनत, हमारे रिश्तों और अपने परिवार के साथ बिताए गए समय में है। यह सुनकर पूजा के मन में यह विचार आया कि असल में सच्ची खुशियां तो हमारे पास पहले से होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। पूजा ने अब पूरी तरह से अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। उसने यह महसूस किया कि उसकी सास की तरह अगर वह भी धैर्य और समझदारी से काम करे, तो उसके जीवन में भी शांति और संतुलन रहेगा। वह अब घर के कामों में भी और अधिक मदद करने लगी। एक दिन उसने अपने पति विशाल से कहा, हमें अब और अधिक ध्यान से काम करना होगा, ताकि घर में हमेशा शांति बनी रहे। विशाल ने हंसी में कहा, बिल्कुल तुम सही कह रही हो पूजा। मैंने देखा है कि जब से तुमने सास से यह सब सीखा है, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। हम सबको साथ में काम करना होगा, तभी सब कुछ बेहतर रहेगा। श्रीमती देवी यह सुनकर मुस्कराई और बोली, देखो, यह है सही तरीका। जब परिवार एकजुट रहता है, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। एक दिन पूजा और विशाल ने मिलकर एक खास डिनर पार्टी रखी। उन्होंने तय किया कि वे घर में अपने परिवार और करीबी दोस्तों को बुलाकर एक साथ भोजन करेंगे। पूजा ने रसोई में घंटों मेहनत की। उसने अपनी सास से सीखे हुए कुछ खास व्यंजन बनाए और सास से यह भी पूछा कि क्या वे इस पार्टी में एक स्पेशल डिश बनाएंगी। श्रीमती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जो तुमने सीखा है उसी से बेहतर बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के वक्त जब सभी लोग एक साथ बैठे और खाना खा रहे थे, तो पूजा ने देखा कि घर में कोई भी तनाव नहीं था। सब लोग एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कर रहे थे,
हंसी मजाक हो रहा था और एक विशेष आत्मीयता का एहसास हो रहा था। पूजा ने महसूस किया कि इस माहौल में एक चमत्कारी ताकत थी। वह ताकत थी प्यार, सामंजस्य और समझदारी की। श्रीदेवी ने पूजा को एक और महत्वपूर्ण जीवन की बात बताई। एक दिन वह पूजा से बोली, बेटा, कभी कभी हमें अपने परिवार के लोगों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर हम हर समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। यही कारण है कि मैं हमेशा धैर्य रखती हूँ। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, यह सच है। अब मुझे समझ में आता है कि कैसे हमें अपने परिवार के साथ सहनशीलता दिखानी चाहिए। श्रीमती देवी ने कहा, जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन यदि हम समझदारी से काम लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सच्चा सुख है। किसी दिन पूजा और श्रीमती देवी बाजार जा रहे थे और रास्ते में पूजा ने एक नई परंपरा बनाने का विचार किया। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, हमें हर साल एक दिन सब परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समाज के कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनाना चाहिए। श्रीमती देवी ने इस विचार को बहुत सराहा और कहा, यह अच्छा विचार है बेटी। हमें अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। यही सच्ची मदद है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। आखिरकार पूजा और उसकी सास ने मिलकर उस परंपरा को शुरू किया। हर साल वे एक दिन सभी परिवार के साथ समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना तैयार करते और उन्हें दान करते थे। इससे न सिर्फ परिवार में एकता बनी, बल्कि पूजा और उसकी सास को यह एहसास भी हुआ कि देने से असली खुशी मिलती है। समय बीतने के साथ पूजा और उसकी सास के रिश्ते और भी मजबूत होते गए। एक दिन पूजा ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या कभी आपको कोई खेद हुआ है कि आपने इतनी मेहनत की है और हमें अच्छे संस्कार दिए हैं? श्रीमती देवी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। जब मैं देखती हूँ कि तुम अपनी सास की तरह अपना परिवार संभाल रही हो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हो, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। यह सुनकर पूजा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी सास को गले लगा लिया और कहा, माँ जी, आप मेरे लिए हमेशा आदर्श रहेंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जैसा ही परिवार के लिए सब कुछ कर सकूं। कुछ सालों बाद पूजा और विशाल का परिवार अब और भी खुशहाल था। बच्चों को अच्छे संस्कार मिल चुके थे और घर में हमेशा शांति और प्यार का माहौल था। पूजा ने अपने जीवन के हर पहलू में अपनी सास से सीखे गए सिद्धांतों को अपनाया और वह जानती थी कि यही सच्ची सफलता है। श्रीमती देवी अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनका प्यार और परिवार के प्रति उनकी निष्ठा कभी नहीं बदलनी थी। एक दिन पूजा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि आपके बताए रास्ते पर चल सकूं। श्रीमती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूँ। तुम उसी रास्ते पर चलने का फैसला करती हो। पूजा ने सिर झुकाया और अपनी सास के कदमों पर चलते हुए अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ सालों बाद पूजा के बच्चे बड़े हो गए थे। उनकी बेटियां सोनाली और निधि अब स्कूल जाने लगी थी। पूजा और विशाल ने दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और हर परिस्थिति में उन्हें समझाया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी जरूरी होती है। पूजा को अब यह एहसास हुआ था कि जिस तरह से उसकी सास ने उसे जीवन के मूल्य सिखाए थे, अब वह अपनी बेटियों को वही शिक्षा दे रही थी। एक दिन पूजा की सास श्रीमती देवी ने पूजा से कहा, बेटा, तुमने अपनी बेटियों को वही संस्कार दिए हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। मुझे यकीन है कि वे भी एक दिन तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान बनेंगी। पूजा ने कहा, माँ जी,
आपने मुझे हमेशा यह सिखाया कि परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। मैंने यही अपनी बेटियों को भी सिखाया है। श्रीमती देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, जब परिवार में प्यार और समझदारी होती है तो बच्चे भी वही सीखते हैं। तुम्हारी मेहनत और प्यार ही तुम्हारी बेटियों के अच्छे भविष्य की नींव रखेंगे। पूजा ने अपनी सास के शब्दों को ध्यान से सुना और मन में सोचा, माँ जी ने सच कहा। अगर हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को समझते हैं तो ही हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। कभी कभी पूजा को यह लगता कि जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने परिवार के साथ बिताए गए समय को अहमियत दी थी। वह जानती थी कि यह वही मूल्य हैं जो उसकी सास ने उसे सिखाए थे और जिन्हें वह अपनी बेटियों को भी सिखाना चाहती थी। एक दिन उसने सोनाली और निधि से कहा, बेटियां, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। परिवार का साथ हमेशा सबसे ज्यादा अहम है। सोनाली ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, हमें यह सब आपने सिखाया है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। समय के साथ पूजा ने यह महसूस किया कि परिवार के रिश्तों को मजबूत करने के लिए सिर्फ घर के अंदर का माहौल ही नहीं, बल्कि बाहर का माहौल भी बहुत मायने रखता है। इसलिए उसने और विशाल ने एक पारिवारिक छुट्टी पर जाने का फैसला किया। वे एक हफ्ते के लिए एक शांतिपूर्ण जगह पर गए, जहां वे सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। यह छुट्टी परिवार के सभी सदस्य के लिए खास थी। वहां एक भी दिन ऐसा नहीं था जब वे साथ में न हंसी मजाक करते और न नई नई बातें करते। बच्चों ने वहां नए दोस्त बनाए और पूजा और विशाल ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने पुराने दिनों को याद किया। श्रीमती देवी को इस यात्रा से इतना सुकून मिला कि वह अक्सर उस समय को याद करके मुस्कुरा देती थी। पूजा ने जब अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपको कैसी लगी यह यात्रा, तो श्रीमती देवी ने कहा, बेटा, जीवन में बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे समय का आनंद लें। एक दिन श्रीमती देवी ने पूजा से कहा, बेटा, तुम्हें कभी किसी से भी अपने दिल की बात छिपानी नहीं चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो उसे परिवार के साथ मिलकर सुलझाना चाहिए। पूजा ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि यह सही है। परिवार में प्यार और समझ का होना बहुत जरूरी है। श्रीमती देवी ने आगे कहा, सच तो यह है कि जब परिवार के लोग एक दूसरे से खुले दिल से बात करते हैं, तब समस्याओं का समाधान और भी आसान हो जाता है। जब हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से बात करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें परेशान नहीं करती। यह बातें पूजा के दिल में घर कर गईं और उसने सोचा कि अपनी बेटियों को भी इसी तरह की सोच सिखाएगी। उसने अपने पति से कहा, विशाल, हमें अपनी बेटियों को भी यह सिखाना चाहिए कि जब भी कोई समस्या हो तो उसे चुपके से न रखें, बल्कि परिवार के साथ मिलकर हल करें। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यही तो सही तरीका है। हम सबको हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। पूजा और श्रीमती देवी के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। पूजा ने समझा कि जीवन में जितना कुछ भी करना होता है, वह परिवार के सहयोग और समर्थन से ही संभव है। एक दिन पूजा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं अब जानती हूँ कि जो आपने मुझे सिखाया वही असली शिक्षा है। मुझे अपने परिवार से कभी भी किसी चीज की कमी नहीं लगी क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ थी। श्रीमती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो सच्ची खुशी है। जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर रहते हैं तो हर मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। इस संवाद से पूजा ने यह महसूस किया कि वह सास की तरह ही एक दिन अपनी बेटियों को जीवन के सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। उसने यह ठान लिया कि वह हमेशा अपनी बेटियों के लिए एक मजबूत सहारा बनेगी, जैसे उसकी सास ने हमेशा उसके लिए किया था। कुछ सालों बाद
सोनाली और निधि बड़े हो गए थे। दोनों अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पूजा और विशाल ने हमेशा उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और यह सुनिश्चित किया था कि वे अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़े। एक दिन जब सोनाली और निधि अपने माता पिता से बातचीत कर रहे थे, सोनाली ने कहा, माँ, पापा, हमें एहसास हुआ है कि आपने हमें सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं दी, बल्कि जीवन जीने के सही तरीके भी सिखाए हैं। पूजा और विशाल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। पूजा ने कहा, बेटा, यह सच्ची सफलता है जब हम अपने बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं और उन्हें अच्छा इंसान बनाते हैं। श्रीमती देवी ने देखा कि पूजा और विशाल अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे थे और अब उन्हें भी यह एहसास हो गया था कि वह जिन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे, वह न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीमती देवी ने पूजा से कहा, बेटा, देखो, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारी बेटियां अब अच्छे इंसान बन रही हैं और यह तुम्हारी शिक्षा और प्यार का ही परिणाम है। पूजा ने सिर झुकाया और कहा, माँ जी, आपने जो हमें सिखाया था वही हम अब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। यह तो सिर्फ आपका आशीर्वाद है जो हमें सही रास्ते पर ले आया है। जैसे जैसे साल बीतते गए, पूजा ने अपनी सास की शिक्षाओं को जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। वह हमेशा परिवार के साथ समय बिताती, रिश्तों को मजबूत करती और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम करती। पूजा अब जानती थी कि जीवन में सबसे अहम चीज क्या है। वह है प्यार, समझदारी और परिवार के साथ मिलकर जीने की कला। एक दिन जब श्रीमती देवी अपनी बहू को देख रही थी, तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने का रास्ता पा लिया है। मुझे खुशी है कि तुमने हमारी परंपराओं और शिक्षा को अपनाया है। पूजा ने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, माँ जी, आप ही मेरी प्रेरणा हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं आपकी तरह अपने परिवार को प्यार और समझदारी से संभाल सकूं। श्रीमती देवी अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा पूजा और उसके परिवार के साथ था। उनकी सिखाई हुई बातें अब पूजा के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अब पूजा भी अपनी सास के जैसे अपने परिवार को संजोने और समझने की कला में माहिर हो गई थी। एक दिन पूजा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पा लिया है। मैं परिवार के साथ हर पल को महसूस करने की कोशिश करती हूँ। श्रीमती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली सुख है। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। इस प्रकार पूजा ने अपनी सास से सीखे गए जीवन के सभी पाठों को अपने परिवार में अपनाया। उसने जीवन में हर चीज को प्यार, समझदारी और धैर्य से निभाया और यह उसके परिवार को हमेशा खुशहाल रखता था। पूजा ने यह समझ लिया था कि असली सफलता वही है जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर जिंदगी जीते हैं और हर मुश्किल को धैर्य और साहस से पार करते हैं। समय बीतता गया और पूजा की सास श्रीमती देवी अब बहुत बुजुर्ग हो गई थी। हालांकि उनकी सेहत में गिरावट आ रही थी, लेकिन उनका प्यार और परिवार के प्रति निष्ठा जस की तस थी। पूजा अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी, जैसा कि श्रीमती देवी ने उसे हमेशा सिखाया था। एक दिन पूजा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको आराम करना चाहिए, मुझे सब काम करने दो। श्रीमती देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक मैं जी रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर कुछ न कुछ सिखाना चाहिए। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन यही हमारे काबू में होता है कि हम कैसे उन्हें सुलझाते हैं। यह सुनकर पूजा की आंखों में आंसू थे। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सास ने हमेशा अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी त्याग और बलिदान किया था। उसने अपनी सास के हाथों को सहलाते हुए कहा, माँ जी, आप हमें हमेशा जीवन का सही रास्ता दिखाती रही हैं।
मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तरह अपने परिवार को भी संभाल सकूं। पूजा ने अब पूरी तरह से घर के कामकाज में अपनी सास के मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह न केवल खाना पकाने में माहिर हो गई थी, बल्कि घर के हर छोटे बड़े काम में भी अब उसकी समझ और सक्रियता का प्रदर्शन होता था। एक दिन पूजा अपने बच्चों सोनाली और निधि को समझाते हुए बोली, बेटा, जैसा हम घर को प्यार और समझदारी से संभालते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने रिश्तों को भी संभालने की कोशिश करनी चाहिए। सोनाली और निधि ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, हम समझ गए। हम भी अपने रिश्तों को उसी तरह संभालेंगे जैसे आप करती हो। यह सुनकर पूजा को बहुत खुशी हुई। उसे यह महसूस हुआ कि वह अपनी सास से सीखी हुई बातें अब अपने बच्चों तक पहुंचा रही है। श्रीमती देवी अपनी बहू पूजा से हमेशा यह कहती थी, बेटा, जीवन में किसी भी परेशानी को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने दिल से सोचें और रिश्तों को कभी कमजोर न होने दें। पूजा ने अपनी सास की बातों को हमेशा अपने जीवन में लागू किया था और अब वह अपने परिवार में समझदारी से काम कर रही थी। एक दिन पूजा ने अपने पति विशाल से कहा, विशाल, हमें अपनी बेटियों को भी यही सिखाना चाहिए कि रिश्तों में प्यार और समर्पण सबसे जरूरी है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पूजा, तुम्हारी सास ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम वही अपनी बेटियों को भी सिखाएंगे। श्रीमती देवी ने यह सुनकर खुशी से कहा, देखो, यही तो है सच्ची सफलता। जब परिवार के हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, तो हम जीवन में कोई भी मुश्किल आसान पा सकते हैं। कुछ सालों बाद पूजा और विशाल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे ताकि वे अच्छी शिक्षा ले सकें और अपनी भविष्यवाणी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। सोनाली और निधि को यह निर्णय सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन पूजा और विशाल ने उन्हें समझाया। बेटियां, पूजा ने कहा, हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दोनों जीवन में अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और दुनिया के हर पहलू से रूबरू हों। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हमें आपकी बेहतर भविष्य के लिए यह कदम उठाना होगा। सोनाली और निधि को धीरे धीरे यह समझ में आ गया कि यह कदम उनके लिए भी जरूरी था। वे जानती थी कि उनके माता पिता उनके भले के लिए ही यह फैसला ले रहे थे। जब सोनाली और निधि विदेश चली गईं, तो पूजा और विशाल को उनके बिना घर में अकेलापन महसूस हुआ। हालांकि वे जानते थे कि यह उनका कर्तव्य था कि वे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, लेकिन घर के खालीपन ने उनका दिल थोड़ा उदास कर दिया। श्रीमती देवी ने इस स्थिति को देखा और पूजा से कहा, बेटा, यह समय भी गुजर जाएगा। जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो उनका जीवन भी अपने रास्ते पर बढ़ता है। पूजा ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि हम उन्हें सही दिशा दे रहे हैं, लेकिन दिल में थोड़ी कमी महसूस होती है। श्रीमती देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन यही जीवन है। बच्चों को आगे बढ़ने देना चाहिए। एक दिन वे वापस लौटेंगे और तब हम सभी एक साथ होंगे। हालांकि पूजा और विशाल अपने बच्चों की कमी को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने घर को एक और बार सजा दिया। पूजा ने घर के बगीचे में फूलों को और सजाया और श्रीमती देवी को यह दिखाया। माँ जी, हमने घर को और सुंदर बनाने की कोशिश की है ताकि जब हमारे बच्चे वापस आएं, तो उन्हें यहाँ खुशी मिले। श्रीमती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, घर की खूबसूरती तो इससे बढ़ती है जब उसमें प्यार हो। चाहे बच्चे पास हो या दूर, घर में प्यार और समझदारी का माहौल हमेशा रहेगा। एक दिन जब सोनाली और निधि वापस घर आईं, तो पूजा और विशाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बेटियां घर वापस लौट आई थीं और यह परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन था। पूजा ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, बेटियां, तुम दोनों हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो।
अब हम सब फिर से एक साथ हैं। सोनाली और निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पापा, हम आपको बहुत मिस करते थे। हम अब समझते हैं कि आपने हमें क्यों भेजा था। हम आपके साथ इस घर में हमेशा खुश रहेंगे। घर के माहौल में फिर से वही खुशियां लौट आईं। पूजा और विशाल को यह एहसास हुआ कि बच्चों का साथ केवल घर को ही नहीं, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी मजबूती देता है। श्रीमती देवी ने एक दिन पूजा से कहा, बेटा, देखो, यही तो है परिवार की असली ताकत। जब बच्चे घर वापस लौटते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ पा चुके हैं। पूजा ने अपनी सास की ओर देखा और कहा, माँ जी, आप हमेशा हमारी ताकत रही हैं। आपने हमें हमेशा यही सिखाया कि परिवार सबसे अहम है। अब पूजा ने समझ लिया था कि जीवन की असली सफलता परिवार के प्यार और रिश्तों में ही है। बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ मिलकर खुश रहना, यही असली सफलता का मतलब है। श्रीमती देवी ने यह बात कही, बेटा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें छू भी नहीं सकती। यही सच्ची समृद्धि है। पूजा ने अपने परिवार के साथ मिलकर जीवन का असली सुख पाया था। उसे अब कोई और चीज नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी बात सीखी थी, प्यार, समझदारी और रिश्तों का सम्मान। आखिरकार श्रीमती देवी ने अपनी बहू पूजा से कहा, बेटा, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने अपना जीवन पूरे दिल से जिया और देखा कि तुमने भी मेरे बताए रास्ते पर चलकर अपने परिवार को सशक्त किया। पूजा ने अपनी सास के पैरों को छूते हुए कहा, माँ जी, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगी। मैं हमेशा आपकी तरह अपनी सास की तरह परिवार को संजोने की कोशिश करूंगी। इस तरह से पूजा और उसकी सास के रिश्ते में हमेशा के लिए एक गहरी समझ और प्यार कायम हो गया। दोनों ने मिलकर परिवार की अच्छाई और रिश्तों की अहमियत को महसूस किया। समय बीतते बीतते पूजा और विशाल की बेटियां अब वयस्क हो चुकी थी। सोनाली और निधि दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी की और अब वे अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी। वे दोनों शहर में काम करने के लिए शिफ्ट हो गईं। पूजा और विशाल अपने बच्चों को सफल होते देख खुश थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि बच्चों का घर छोड़कर जाना एक नई शुरुआत है। बेटा, श्रीमती देवी ने एक दिन पूजा से कहा, यह समय एक बदलाव का है। बच्चे बड़े होते हैं, उनका अपना रास्ता बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अब वे हमारे साथ नहीं रह सकते। हमें उनकी खुशियों का हिस्सा बनना होगा। पूजा ने इस बात को सुना और कहा, माँ जी, मुझे भी यह बात समझ में आ गई है, लेकिन दिल में थोड़ा खालीपन महसूस होता है। उनका घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। श्रीमती देवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह कठिन होता है। लेकिन जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह उनका समय है। हमें उन्हें हमेशा अपना आशीर्वाद देना चाहिए। श्रीमती देवी की बातें पूजा के दिल में घर कर गईं। उसने सोचा कि अब उसे अपने बच्चों के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनके रास्ते पर चलने देना चाहिए। पूजा ने अपनी बेटियों को फोन किया और उन्हें बताया, बेटा, हम जानते हैं कि आप दोनों अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अपने फैसले में विश्वास रखो। हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। सोनाली और निधि ने फोन पर अपनी माँ का धन्यवाद किया। माँ, हमें हमेशा आपके आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। हम हमेशा आपके करीब रहेंगे, चाहे हम कहीं भी जाएं। पूजा ने फोन रखते हुए अपने पति विशाल से कहा, विशाल, हम उन्हें अपनी पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि यह समय उनकी सफलता का है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पूजा, यही तो हमारा कर्तव्य है। हमें उनके सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। कुछ समय बाद
सोनाली और निधि दोनों की सफलता के बारे में खबरें आईं। सोनाली ने एक बड़ी कंपनी में अपना नाम कमाया था और निधि ने एक प्रमुख अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया था। पूजा और विशाल दोनों को अपनी बेटियों की सफलता पर गर्व था। बेटा, हमें गर्व है तुम पर, पूजा ने एक दिन सोनाली से कहा। तुमने वो किया जो हमने हमेशा तुमसे उम्मीद की थी। सोनाली ने खुशी से जवाब दिया, माँ, आपने हमेशा मुझे मेहनत और ईमानदारी की सिखाई। आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। निधि ने भी एक दिन पूजा से कहा, माँ, मुझे आपकी सिखाई हुई बातें कभी नहीं भूलती। आपने हमें परिवार की अहमियत और रिश्तों का सम्मान सिखाया। यही कारण है कि मैं अपने करियर में आगे बढ़ पा रही हूँ। श्रीमती देवी अब काफी बुजुर्ग हो गई थी और उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ने लगा था। पूजा और विशाल ने यह सुनिश्चित किया कि श्रीमती देवी को हर समय आराम मिले और उन्हें कोई परेशानी न हो। पूजा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब हमें और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप जितने आराम से रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। श्रीमती देवी ने कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे तुम दोनों की देखभाल बहुत पसंद है। तुम दोनों के साथ हर पल खुशी का होता है। माँ जी, आप हमारे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद हो। आपकी उपस्थिति ही हमारे परिवार को सही दिशा में ले जाती है। हम हमेशा आपके साथ हैं, पूजा ने कहा और श्रीमती देवी को गले से लगा लिया। एक दिन जब पूजा और विशाल अपने परिवार के पुराने समय को याद कर रहे थे, पूजा ने कहा, विशाल, मुझे लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपने रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। विशाल ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल पूजा, तुम्हारी सास ने हमें जो कुछ भी सिखाया वह हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। हमारे बच्चों को भी हमने यही सब सिखाया है और हम जानते हैं कि वे भी इस रास्ते पर चलेंगे। सोनाली और निधि के सफल होने के बाद पूजा और विशाल को यह एहसास हुआ कि रिश्तों की अहमियत समय के साथ और बढ़ जाती है। जैसे जैसे परिवार के सदस्य बड़े होते हैं, वैसे वैसे परिवार का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। श्रीमती देवी अब अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने पूजा से कहा, बेटा, मैं अब इस संसार को छोड़ने वाली हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम दोनों और तुम्हारी बेटियां परिवार को हमेशा मजबूत बनाए रखोगी। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी सास को शांत करते हुए कहा, माँ जी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चलेंगे। श्रीमती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। बस यही याद रखना कि परिवार सबसे ऊपर है। रिश्तों को समझो और प्यार से उनका पालन करो। श्रीमती देवी के निधन के बाद परिवार में एक खालीपन महसूस हुआ, लेकिन पूजा और विशाल ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सास की यादें हमेशा उनके साथ रहें। पूजा ने अपनी बेटियों को यह बताया, हमारी दादी की तरह हमें भी परिवार की अहमियत को समझना होगा। उन्होंने हमें जो सिखाया वह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सोनाली और निधि ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, हम हमेशा दादी के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। हम हमेशा उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलेंगे। पूजा ने कहा, हम सभी का एक ही उद्देश्य है, अपने रिश्तों को निभाना और परिवार की मदद से एक दूसरे का समर्थन करना। यही असली ताकत है। समय के साथ पूजा और विशाल ने अपने परिवार के लिए श्रीमती देवी की दी हुई शिक्षा को जीवित रखा। परिवार में हमेशा प्यार, समझदारी और सहयोग का माहौल था। पूजा और विशाल को यह यकीन था कि उनकी बेटियां भी एक दिन यही सब अपने परिवार को सिखाएंगी। एक दिन पूजा ने कहा, विशाल, हमने जो शिक्षा अपनी सास से पाई थी
वही हम अब अपनी बेटियों को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम उनका भविष्य अच्छे तरीके से संवारेंगे। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पूजा, यही तो असली काम है। हम हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे और इसी तरीके से हम अपने परिवार को मजबूत बनाए रखेंगे। अब पूजा और विशाल की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और अपने परिवार में भी यही मूल्य सिखा रही थी। सोनाली ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, दादी ने हमें जो सिखाया था वही हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। निधि ने भी अपनी पत्नी से यही बातें की। हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उन्हें प्यार दो और उनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहो। यही सच्ची सफलता है। पूजा और विशाल अब यह महसूस करते थे कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता पा ली है, परिवार के साथ सुखी और समृद्ध जीवन। उनकी बेटियां, जो अब अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रही थी, उनकी तरह ही एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थी। श्रीमती देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ था और पूजा ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी सास की तरह अपने परिवार को हमेशा प्यार और समझदारी से संभालेगी। यह कहानी एक संदेश देती है कि परिवार, रिश्तों और समझदारी में सच्चा सुख और सफलता छिपी होती है। कुछ समय बाद पूजा और विशाल की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। उनकी बेटियां सोनाली और निधि अपने जीवन में स्थिर और खुशहाल थी। सोनाली ने अपने परिवार को बुलाकर एक बड़ी पार्टी रखी, जहां पूरे परिवार को एक साथ देखने का मौका मिला। पूजा और विशाल अपनी बेटियों को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे और श्रीमती देवी की यादें उनके दिलों में जीवित थीं। माँ जी, आप जहां भी होंगी, हम आपको हमेशा याद करेंगे, पूजा ने धीरे से कहा जब वह अपने बच्चों के साथ बैठी थी। आपने हमें जो कुछ भी सिखाया वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। सोनाली ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, दादी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा रहेगा। हम जो कुछ भी हैं, वह सब उनकी वजह से है। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, दादी का आशीर्वाद हम हमेशा महसूस करते हैं। समय की धारा के साथ पूजा और विशाल ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उनके पास अब न केवल अपने बच्चों की सफलता थी, बल्कि अपने रिश्तों और परिवार के साथ बिताए गए समय की यादें भी थी। उन्होंने अपने बच्चों को जीवन की सच्ची समझ दी थी, कभी न हार मानने की, हमेशा एक दूसरे का साथ देने की और रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखने की। एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर लंच कर रहा था, निधि ने कहा, माँ, पापा, हम सबको एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि यह सब आपके कारण संभव हुआ है। आपने हमें सिखाया कि रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत प्यार में छिपी होती है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। यही हमें मजबूत बनाता है। सोनाली ने भी इस पर अपनी सहमति दी। हम सबके बीच यही प्यार और समझ है, जो हमें कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना करने में मदद करता है। सोनाली और निधि की सफलता के बाद पूजा और विशाल ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने समाज सेवा में हिस्सा लिया और जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया। पूजा ने कहा, हमें अपनी सास से यही सीखने को मिला कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह हमें सबसे बड़ा संतोष देता है। विशाल ने भी इस बात को स्वीकार किया। हाँ पूजा, हम जो कुछ भी हैं वह अपने परिवार के प्यार और दादी के आशीर्वाद से हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटें। यह निर्णय उनके परिवार के लिए एक नई दिशा की तरह था। उन्होंने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जो गरीब बच्चों को शिक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करता था।
पूजा और विशाल को यह देखकर सुकून मिला कि उनका परिवार अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा था। कुछ सालों बाद पूजा और विशाल की जिंदगी एक सुखमय अवस्था में पहुंच गई थी। उनके बच्चे अब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन परिवार के रिश्ते कभी भी कमजोर नहीं पड़े थे। वे अक्सर अपने माता पिता के पास लौटते और एक साथ समय बिताते। पूजा और विशाल ने जो शिक्षा अपने बच्चों को दी थी, वह अब उन्हीं की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन जब सभी परिवार के सदस्य पूजा और विशाल के घर इकट्ठा हुए, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हर साल एक पारिवारिक ट्रिप पर जाएंगे, ताकि रिश्तों को बनाए रखा जा सके। माँ, पापा, हमें खुशी है कि आप दोनों ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सोनाली ने कहा। आप दोनों के आशीर्वाद से हम जो कुछ भी हैं, वह सब आपको ही देना है, निधि ने भी कहा। हमारे लिए आप दोनों हमेशा आदर्श रहे हैं। दादी की शिक्षा और आपके प्यार से हम अपने जीवन में कभी नहीं हारेंगे। पूजा और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यही तो असली खुशी है, जब हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अंत में पूजा और विशाल ने महसूस किया कि जीवन का असली सुख रिश्तों में है। उनका परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और उनके जीवन में हर दिन प्यार और समर्थन की भावना थी। उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया था कि जीवन में चाहे जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने रिश्तों को सम्मान दें और एक दूसरे के साथ खड़े रहें। माँ जी, पूजा ने एक दिन कहा, आज हमें जो कुछ भी मिला है, वह सब आपके आशीर्वाद और सिखाए हुए रास्ते से है। हम हमेशा आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अपने परिवार को इसी तरह संजोकर रखेंगे। सोनाली और निधि ने एक साथ कहा, हम हमेशा यही करेंगे। माँ, दादी की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी और हम उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को सजाएंगे। यह परिवार अब खुश था। उनकी जिंदगी में प्यार था, समर्थन था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे। श्रीमती देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ था और उन्होंने अपने परिवार के रिश्तों को मजबूत करने का काम किया था। पूजा और विशाल ने अपने परिवार के भविष्य को संवारा था और अब वे एक मजबूत और खुशहाल परिवार के रूप में जीवन जी रहे थे।